राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। FIR नंबर 103, इसकी तारीख है 10/6/2025। किला पुलिस स्टेशन में ये FIR होती है। FIR करने वाली हमारी अपनी कॉरपोरेशन की प्रभारी आरोग्य अधिकारी, जिनका नाम डॉक्टर जय श्री अविनाश आहिर, उम्र 47 साल। इन्होंने FIR, अकॉर्डिंग टू दिस FIR की कॉपी, इन्होंने FIR के अंदर कुछ बातें रखी है जो हमें ऐसा लगता है कि जो आप लोगों के जरिए आवाम के सामने और डिपार्टमेंट के सामने इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसके अंदर जो बातें हमने निकाली है वो पहले बात तो ये काफी पेजेस हैं, जिसके अंदर उन्होंने कब वो लगे, उनका ट्रांसफर कहाँ हुआ, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वो प्रभारी हैं, वो सारी बातें हैं जो मैं कहता हूँ वो सब बातें बताना यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है। इन्होंने 13/6/2023 का जिक्र किया है कि एक परिपत्रक निकालकर जन्म और मृत्यु दाखिले का जो काम है, ये काम इन्होंने उप निबंधक श्री अब्दुल तव्वाब अब्दुल रजाक इनको दिया था। इनके पास जो काम थे, मतलब जन्म और मृत्यु दाखिले का वेरिफिकेशन करना और आगे की कार्रवाई करना अकॉर्डिंग टू दिस FIR। उसके बाद ये आगे लिखते हैं कि ये जन्म मृत्यु दाखिले के जो विभाग है इसके लिपिक का काम भी करते थे, मतलब कलर का। दिसंबर, ये FIR में आगे कहते हैं कि दिसंबर 2024 में बनावट प्रमाण पत्र का मामला पेश आया, ये FIR के अंदर बता रहे हैं। नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 के दरमियान जो क्या कहते हैं उसको, तहसीलदार साहब के ऑफिस से जो ऑर्डर निकले उसके अंदर 3460 ऑर्डर निकले टोटल, जिसके अंदर 3460 में से 3014 जो ऑर्डर निकले ये कॉरपोरेशन से निकले, ये मान्यता कर रहे हैं इसके अंदर जो बचे हुए हैं इसके अंदर 3014 में से 2416 आदेशातील नावे मनपा निर्मित केले जन्मान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र नाव आहे, सन्मान आहे, मतलब ये दुरुस्त है, ये इन्होंने इशू किए। आगे ये कह रहे हैं कि 1044 दाखिले, इसका कोई आदेश हमको नहीं मिला। अब इस पर ये लोग ऐसा कह रहे हैं, तहसीलदार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पास से इश्यू नहीं हुए, ये बनावट है, ये वो बोल रहे हैं। मगर इसके अंदर मैडम आके किला पुलिस स्टेशन के अंदर जो आरोग्य विभाग की अधिकारी है वो आके कह रहे कि 1044 आदेश कोणीतरी अज्ञात, जुमला सुनिए आप, कोणीतरी अज्ञात व्यक्ति ने, एजेंट ने कार्यालय में आके उनकी गैर समझ बना के ये सब काम उसके अंदर उसने किया। अब मेरा सवाल आप लोगों के जरिए डिपार्टमेंट से भी है और शहर की आवाम के सामने भी है कि तहसीलदार साहब के ऑफिस में कोई चोरी होती है, इन्होंने नाम दिया उसका सिक्का, शील, जावक क्रमांक आणि सही, ये वहां से चोरी हो, सही तो कोई चोरी नहीं कर सकता मगर इसके अंदर वो लिखा हुआ है, ये किसी ने चोरी कर लिया, अज्ञात शख्स ने। अब मुझे बताइए कि एक शख्स तहसीलदार ऑफिस से चोरी करता है और उसकी कंप्लेन आरोग्य विभाग ही करती है आके, ये गणित कहीं से समझ में आता है क्या? मेरे ऑफिस से कोई चीज चोरी हुई तो कंप्लेन मैं करूंगा ना, आप क्यों करेंगे? इसके अंदर तहसीलदार ने कंप्लेन करना चाहिए, तो मगर वो तो अपना जुमला बोल के निकल गए कि ये हमारे पास से नहीं बना है। हमने माजी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसकी फॉरेंसिक जांच हो, मगर नहीं हुई, हमने लेटर भी दिया। आगे ये FIR में क्या कह रहे हैं कि ये आदेश, ये सदर आदेश खोटे बनावट आहे, ये मैडम FIR के अंदर कह रहे हैं। तो हमारा इसके अंदर एकदम स्पष्ट बोलना है कि तहसीलदार
सरकारी वकील और जो आरोग्य अधिकारी है, ये तमाम लोग मिलकर मालेगांव शहरियान के गरीब लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये 1044 में जिन लोगों को नोटिस देकर बुलाने का काम किया जा रहा है, इन तमाम के पास, हमारी मालूमात है कि इन तमाम के पास अपने ऑर्डर की कॉपी मौजूद है। हमने माजी में भी कहा था कि अगर मुस्तकबिल में कोई कागज के ताल्लुक से उठ के खड़े होकर बोल देंगे कि ये हमने नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? एक आम गरीब आदमी वो अदालत के, कोर्ट के चक्कर काट काट के बिलाखिर जेल में चले जाएगा। और जो हम देख रहे हैं, जो अभी बेगुनाह लोग जेल में, मैं समझता हूं 3 से 4 महीने से परेशान है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के नाम से गुज़िश्ता दिनों कमेटी बनी, लगभग 3 FIR पे वो लोग काम कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट इसके अंदर कहना है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग डिफेंस कर रहे हैं, मगर सवाल यह है किसका? अनेक लोग जेल के अंदर सुबतें झेल रहे हैं कैदोबंद की, है ना, मगर डिफेंस उनका नहीं हो रहा है। जब मेरे ख्याल से 1 या 2 लोगों को आरोपी बनाया गया था, तब डिफेंस कमेटी वजूद में आई थी। आज 35-40 लोग अरेस्ट हैं, जेल में है, कुछ फरार बता रही है पुलिस, तो डिफेंस कमेटी कहां है? तो हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि डिफेंस कमेटी अवाम का, या जो लोग मुतासरा लोग हैं, इनका डिफेंस करने में बिल्कुल भी पूरी तरीके से फेल है। ये हमारा स्पष्ट इसके अंदर बोलना है, तभी हम लोग आगे आए इस मामले में, इस चीज को महसूस किया। ये अब FIR के ताल्लुक से मैं बात कर दूं पहले कि ये FIR के ताल्लुक से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ये गुजारिश है कि इस पर एक बार रिव्यू किया जाए। ये FIR, हमें ऐसा लगता है कि ये FIR ही खोटी है। इसी FIR को लेकर गुज़िश्ता कल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान का एक वफ्द हाईकोर्ट के सीनियर वकला से हम लोगों ने मुलाकात की। उसके अंदर एडवोकेट अब्दुल मजीद मेमन साहब, इनसे हम लोगों ने मुलाकात की, एडवोकेट मयूर खांडे पारकर साहब से मुलाकात की, और एडवोकेट रेखा मोसले। मैं बता दूं, खांडे पारकर और रेखा मोसले साहब, मजीद साहब को तो आप सब पहचानते ही हैं, शहर भी जानता है। ये 2 जो दीगर वकला है, इन्होंने हमारे 12 मूवी को सुप्रीम कोर्ट तक लड़के, वो मूवी को, उसके अंदर जो विवादित सीन थे और डायलॉग थे, उनको हटाने का काम किया। काबिल वकला है और सीनियर है। हम लोगों ने गुज़िश्ता कल इनसे कंसल्टिंग की और सारे मामलात इनके सामने रखे। FIR की कॉपीज और चार्जशीट और पुलिस का से कुछ 2-4 डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं, वो आज कल में हम लोग भेज देंगे। आने वाले मंगल के दिन इंशाअल्लाह हम लोग वापस से हाई कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि ये सब FIR और पुलिस का से, इसका वो लोग बारीक बीनी से मुतालिया करेंगे वकला। अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए इन वकला के साथ में हम लोग इसके अंदर 3 काम करने के प्रोग्राम बना रहे हैं। एक तो सबसे पहले जो FIR लॉन्च की गई है 1044 लोगों पर, इसको हम लोग क्वैशिंग करने के लिए जा रहे हैं। क्वैशिंग मतलब ये FIR रद्द हो, उर्दू में मैं बता देता हूं, रद्द हो। दूसरा, PIL के जरिए भी जा सकते हैं हम लोग। तीसरा, रिट भी दाखिल कर सकते हैं। अब जैसे वकला से हमारा मशवरा होगा, आगे की कार्रवाई हम लोग इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। मैं आपको एक बात और इसके अंदर बता दूं कि गुज़िश्ता 4-6 दिन पहले एक नए आरोपी को कोर्ट के अंदर आरोपी बनाकर हाजिर किया गया। गालिबन सुल्तान नाम शायद उस शख्स का है, और हमारी मालूमात यह है कि उसके ऊपर भी यही तमाम तर जो कलमे हैं, दफात हैं, यही सब लगी हुई हैं। तो हमारा स्पष्ट एक सवाल है कि जो जेल में बंद हैं उनके ऊपर भी वही है, जो अब्दुल रशीद नामी बुजुर्ग अरेस्ट हुए थे उन पर भी यही थी, और जो 2-4-8 दिन पहले जो जमानत हुई है उन पर भी थी। तो फिर ऐसा फर्क क्यों? जाहिर सी बात है, एक आम शख्स यही सोचेगा कि ये 2 तरह के एक ही कोर्ट में 2 तरह से कैसे फैसले लिए जा रहे हैं। तो इस पर भी एक रिव्यू करने की डिपार्टमेंट से हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर भी रिव्यू किया जाए। आगे मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूंगा कि गुज़िश्ता हम लोगों की मालूमात मिली
के धारणकर जो नायब तहसीलदार थे इनको, और शायद मैं अगर दुरुस्त न हो तो उनकी अहलिया को भी इसके अंदर आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया। उनको शायद कुछ 3 दिन की पीसी मिली है। 19/6 को गालिबन उनको अरेस्ट किया गया, 3 दिन की पीसी है। मैं इसके अंदर कुछ बातें मैं आप लोगों के जरिए आवाम के सामने और डिपार्टमेंट के सामने भी रखना चाहूंगा कि सीएससी सेंटर से ऑनलाइन काम किया जाता है, जैसे उत्पन्न दाखला और कास्ट सर्टिफिकेट। इसकी फीस माजी में कुछ कम थी, अभी सरकारी फीस 69 रुपया है हमारी मालूमात के हिसाब से। हो सकता है कुछ 2, 5, 10 रुपया आगे पीछे हो सकती है, मगर सीएससी सेंटर वाले 200 से 300 रुपए चार्ज करते हैं। इस पर हमारा कुछ नहीं बोलना है अभी फिलहाल, क्योंकि ये वो विषय नहीं है, वो विषय बात का है, हम लोग उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मैं जो बात आप लोगों के जरिए बताना चाहता हूं, शहर इसको ध्यान से सुने। 200-300 ये लोग लेते हैं, सरकारी फीस इतनी है। अब ये तहसीलदार की टीम ने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले सीएससी सेंटर्स पर रेड की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि आवाम से कहीं ज्यादा पैसे तो वसूल नहीं किए जाते। अब वो लोगों की रेड में क्या आया क्या नहीं आया, ये आपके जरिए, मीडिया के जरिए आवाम को नहीं बताया गया। हमारा इसके अंदर ये बोलना है कि इनकी रेड के बाद भी क्या फर्क हुआ, चार्जेस जो के तो है। अब जो मैं असल मुद्दे की तरफ आ रहा हूं, ये एजेंट्स के और तहसीलदार या नायब तहसीलदार या उनके ऑफिस के लोगों के बीच में जो टेबल के नीचे से काम होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने रखे, डोमिसाइल और दीगर जो तहसीलदार साहब के यहां से निकलते हैं, उसका पीडीएफ फाइल बिना तहसीलदार साहब के अंगूठे से वहां से इशू नहीं होता। तो जब ये आप रेड करने भेज रहे हैं, रेड करने आप भेज रहे हैं और अंगूठा भी लगा रहे हैं, तो जो बीच का अमाउंट है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप तक पहुंच रहा है, हमारा ये आरोप है। तो एसआईटी से, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा ये हाथ जोड़कर अपील है, हमारी गुजारिश है कि इनके कॉल रिकॉर्ड, इनकी प्रॉपर्टी और दीगर इनके जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, इनकी जांच की जाए। हम लोग दावे से बोल रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने होने वाला है, मगर कब? जब हम प्रॉपर वे में काम करेंगे तब। सिर्फ डिफेंस करने के नाम पर अगर हम यूट्यूब पर आकर बयान देंगे तो इससे मामला हल होने वाले नहीं है। आज 35, 40, 45 लोग हैं, कल ज्यादा हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एफआईआर 1044 लोगों को इसके अंदर ये बता दिया गया कि ये इनके डॉक्यूमेंट जाली है, बनावट है, किसी अज्ञात ने चुरा ली है। तो शहर को इस बात को समझने की जरूरत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, मैं फिर कह रहा हूं कि हम इसकी लड़ाई कानूनी तौर से कैसे की जाए, उसके लिए बिल्कुल भी हम लोग पूरी तरीके से, हम लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं इसके अंदर। शहर में जो लोग मुतासिरा है, 1044 जो दाखलों के ऊपर जो नोटिस आ रही है, मैं जो नोटिस जिनको आ रहे हैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो जिलाई दफ्तर है सरदार मार्केट में, आप हम लोगों के पास आए, हमारे जो मुकामी जो जिम्मेदारान है इनसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह भरपूर नुमाइंदगी आप लोगों की जाएगी, और सिर्फ नाम से नहीं कि हम डिफेंस कर रहे हैं, हम लोग इंशाअल्लाह करके बताएंगे।